वेलकम गाइस, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं अभी मेडिक और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ड्रग्स बॉडी के अंदर कैसे आता है, ड्रग्स और बॉडी के बीच में कैसी रिएक्शंस होती है और बॉडी ड्रग्स को कैसे एक्सक्रीट करती है। इन शॉर्ट, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स और सेकंड है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बॉडी ड्रग्स के टूवर्ड कैसे रिएक्ट करती है ये पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन, सेकंड हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ हम डिस्कस करते हैं बॉडी ड्रग्स को कैसे एक्सक्रीट करती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि ड्रग्स बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स करती है। इन दो कैटेगरी के अलावा हम फार्माकोलॉजी में सम अदर एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है फार्माकोथेरापेटिक्स। और फार्माकोथेरापेटिक्स में हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिजीज के नॉलेज का यूज करके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, फार्माकोथेरापेटिक्स में हम ड्रग्स के डोजेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। वैसे ही हम ड्रग्स के ड्यूरेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी के सम अदर एस्पेक्ट्स में नेक्स्ट कैटेगरी है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, और इसमें हम किसी पर्टिकुलर ड्रग्स को किसी स्पेसिफिक डिजीज में कैसे यूज करते हैं इस बारे में डिस्कस करते हैं। और वैसे ही क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सम अदर एस्पेक्ट्स में और एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और कीमोथेरेपी में हम जो ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं वो किसी स्पेसिफिक एरिया मीन्स एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही डिस्कस करते हैं। वैसे ही कीमोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी में सबसे मेन थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है हमारा ड्रग्स। और ड्रग्स को भी हम दो मेन कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है फार्माकोडायनामिक एजेंट्स और नेक्स्ट है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। और फार्माकोडायनामिक एजेंट फार्माकोडायनामिक इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें ड्रग्स ऑल ओवर द बॉडी अपने इफेक्ट शो करता है। इसलिए फार्माकोडायनामिक एजेंट्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग भी बोलते हैं। और कीमोथेरेपेटिक एजेंट मिनिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें ड्रग्स को एक स्पेसिफिक एरिया में यूज किया जाता है। वैसे ही कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम किसी ड्रग्स के ओवरडोज होने की वजह से या दो ड्रग्स के रिएक्ट होने की वजह से बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, हम टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स के पॉइजनस इफेक्ट्स देखते हैं। और इन पॉइजनस इफेक्ट्स को सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं और फिर हम इस इफेक्ट को ऑल ओवर द बॉडी फैलने से प्रिवेंट करते हैं और एट द एंड हम इसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। और ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर को थ्री मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है केमिकल नेम, सेकंड है नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, थर्ड है प्रोप्रिएटरी नेम जिसे हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं। केमिकल नेम कम्बरसम मीन्स डिफिकल्ट होता है, वैसे ही केमिकल नेम नॉन सुटेबल होता है, जिसे हम इजीली किसी को भी सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, जो कि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक बॉडी यूज करती है। वैसे ही ये नेम कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी भी यूज करती है। एट द एंड है प्रोप्रिएटरी नेम, जिसे हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं, और ये मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। वैसे ही ये नेम सजेस्टिव होता है, जिसे हम किसी को भी इजीली सजेस्ट कर पाते हैं। वैसे ही ये नेम इजी टू रिमेंबर होता है, जिसे हम इजीली किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
जनरल फार्माकोलॉजी में हम आगे डिस्कस करते हैं इसेंशियल मेडिसिन के बारे में। और इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट WHO डिसाइड करता है। किसी भी मेडिसिन को इसेंशियल लिस्ट में आने के लिए WHO के कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करना होता है, जिसमें सबसे पहले है उस पर्टिकुलर मेडिसिन को हेल्थ केयर नीड सेटिस्फाई करना होता है। नेक्स्ट, वो मेडिसिन इफिशिएंट और सेफ होनी चाहिए। थर्ड, वो मेडिसिन अफोर्डेबल होनी चाहिए। फोर्थ, वो मेडिसिन स्टेबल ऑन स्टोरेज मीन्स उसको स्टोर करने के बाद वो स्टेबल होनी चाहिए। फिफ्थ, अगर इस मेडिसिन के जैसे कोई और सिमिलर मेडिसिन अवेलेबल हो तो इस मेडिसिन का कॉस्ट बेनिफिट रेशो हाई होना चाहिए। सिक्स्थ, इस मेडिसिन को पब्लिक हेल्थ एक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसमें यह मेडिसिन कोई भी साइड इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए। सेवंथ, इस मेडिसिन को सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। एट द एंड, इस मेडिसिन की लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इन सभी रूल्स को सेटिस्फाई करने के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में आती है। आगे हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स कोई भी एक रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट इंडिया में 1945 में शेड्यूल H के अंडर लाई गई थी, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स की लिस्ट डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इजीली अवेलेबल है, जिसमें कॉमन एग्जांपल है पैरासीटामोल। वैसे ही इस ड्रग्स को ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है लोकल रूट और सेकंड है सिस्टमिक रूट। और ये दोनों सिचुएशन डिपेंडेंट रूट्स है, जिसमें पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों में से एक रूट चूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोकल रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें ड्रग्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉडी में नो या मिनिमम सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होता है। वैसे ही लोकल रूट्स में हम ड्रग्स को डिजायर्ड साइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ड्रग्स को हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होता है। रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं, जिसे हम सिस्टमिक रूट्स बोलते हैं। सिस्टमिक रूट में हम ड्रग्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ड्रग्स को ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करने के वजह से ड्रग्स ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होता है। और ड्रग्स को ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करने के वजह से वो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होता है। So that's it for today guys, thank you for watching the whole video। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।